کے لیے हमने साइफर केस के अंदर क्वाशमेंट फाइल कर दी है और उसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 19 हुई है और 19 तारीख को इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इस केस के ऊपर समाअत होगी और खान साहब की के ऊपर ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है इसमें जो है FIR ये क्वैश होगी और खान साहब बाइज्जत बरी होंगे। दूसरे नंबर पर आपको ये बता दूं कि आप ये देख लें कि एक तरफ रसगुल्ले खाने वाले लोग, पिज़्ज़े खाने वाले लोग, वो जनाब बीमारी का बहाना बना के मुल्क छोड़कर चले गए और मजे किए उन्होंने, और दूसरी तरफ आप देख लें कि एक बेगुनाह बंदे को, बेकसूर बंदे को, जिसने जिंदगी में 1 रुपए की करप्शन नहीं की और आज तक उनके ऊपर एक FIR दर्ज नहीं हुई, और आप देख लें कि उनके ऊपर जब उनकी हुकूमत गई है रजीम चेंज के जरिए उनके ऊपर सैकड़ों के हिसाब से FIR दर्ज कर दी गई, उनके ऊपर केसेस बना दिए गए। कल का फैसला 15 दिन के बाद आप देख लें कि पहले बेल ही नहीं लगती, कभी जज साहब कहते हैं जी की छुट्टी पर हैं और उनके ड्यूटी जज नहीं होते, कभी प्रोसिक्यूटर बीमार हैं, कभी ये होता है जनाब के तैयारी नहीं है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है, हमारे सिस्टम के ऊपर एक निशान धब्बा है कि किस तरह एक साबका वजीर आजम को अगर इंसाफ नहीं मिल सकता तो आपकी मेरी क्या हैसियत है और हमें क्या इंसाफ मिलेगा। 15 दिन के बाद फैसला सुनाया गया और फैसले के अंदर कहीं पे ये नहीं लिखा कि ये सबूत वाज़ेह होते हैं, ये एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर आई है या ये चीज साबित करती है कि इन्होंने जो साइफर है वो चोरी किया या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बेसिकली जब साइफर बाहर से आया तो वो एक धमकी थी जिसमें यह कहा गया कि अगर इमरान खान की हुकूमत को ना हटाया गया तो आप नताइज के लिए तैयार रहें और अगर आप इसको हटा देते हैं तो आपको माफ कर दिया जाएगा। तो ये धमकी बाकायदा तौर पर वहां पर असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उन्होंने दी, और आप देख लें कि हमारे मुल्क के अंदर ये हाल है कि चलती फिरती बेहतरीन हुकूमत जिसमें माइशत जो है वो 6 पॉइंट प्लस के ऊपर थी और उसको गिरा दिया गया और उसकी सपोर्ट की गई, ना कि उसको जो है वो जो जिसने ये धमकी भिजवाई थी उसको जवाब दिया जाता, जिसने हमारी गैरत पे हमला किया, जिस बंदे ने इस बात के ऊपर आवाज उठाई और जो बंदा खड़ा हो गया डट के, उसको आज जेल में डाल दिया गया है। उसकी जमानत फिक्स नहीं होती, उसकी जमानत पर समाअत नहीं होती, और अगर समाअत होती है तो मेरिट्स जो हैं वो उसके ऊपर बेल जो है वो सुनी नहीं जाती और बेल बिला वजह बगैर रीजन के खारिज कर दी जाती है। उस बेल को भी हम चैलेंज कर रहे हैं और आज लीगल टीम की इमरान खान साहब से अटक जेल में मुलाकात होगी और वाज़ह तौर पर उनको जो है केसेस के हवाले से अपडेट भी दी जाएगी, मजीद उनसे इंस्ट्रक्शंस ली जाएंगी। दूसरे नंबर पर जब सदर पाकिस्तान ने वाज़ह तौर पर लेटर के अंदर लिख दिया है कि जनाब 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए और उन्होंने 6 नवंबर की डेट वहां पर मेंशन की है, तो दो राय बनती ही नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन अगर दोबारा बहाना बनाता है कि उधर से डेट आएगी इधर से डेट आएगी, तो सुप्रीम कोर्ट भी वाज़ह तौर पर आपको पता है कि KP का हो मामला या पंजाब असेंबली का, तो वाज़ह तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है जो कि उनके हुक्म की तामील नहीं की गई, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हवा में उड़ाया गया। तो आज हम उम्मीद उनसे कैसे कर सकते हैं कि वो कोई अदालत जो है सुपीरियर कोर्ट हुक्म करेगी और वो उसको मानेंगे। तीसरे नंबर पर बात यह है कि जो बात की जा रही है कि वो वापस आ रहे हैं और बड़ा धमाल होगा, तो बिल्कुल वो जेल के लिए तैयार हैं क्योंकि वो मुल्क से भागे हुए एक भिगोड़े हैं और इश्तिहारी हैं। तो जो इश्तिहारी बंदा होता है जो मुल्क के अदालत को नहीं मानता और भाग जाता है, अदालतों के सामने सरेंडर नहीं करता, तो फिर उसको जो है उसकी वापसी के ऊपर गिरफ्तारी होती है और वो उसी मुकदमे में जेल में जाता है। आप जिनको भगोड़ा कह रहे हैं उनकी इतनी ताकत है कि लंदन में बैठ कर उन्होंने इमरान खान साहब को अंदर रखा हुआ है और उन्होंने कहा कि जब तक उनको सियासी तौर पर फिक्स नहीं किया जाता मैं पाकिस्तान वापस नहीं आऊँगा। शायद उन्हीं की जिद है कि उनके आने तक इमरान खान साहब को अंदर रखा जाए। तो आप नहीं लगते सिस्टम पूरा इस वक्त जो है वो इश्तिहारी भगोड़े के इशारों पर काम कर रहा है और खान साहब को फिक्स करने के चक्कर में है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही पोजीशन बनी पड़ी है क्योंकि आपने रिसेंटली देखा कि जो अमेंडमेंट्स की गई चाहे नैब हो या दीगर, तमाम में यही हुआ कि उनको क्लीन चिट दी गई, उनके केसेस खत्म किए गए और जिनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता था उनके ऊपर सैकड़ों के हिसाब से मुकदमे दर्ज कर दिए गए। बेस इसी बुनियाद के ऊपर कन्फर्म होती हैं कि कोई शवायद कोई सबूत नहीं मिला। और
दूसरे नंबर पर यह बता दूं कि ये जो 9 जमानतें खान साहब की खारिज हुई थी, लोग हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि उनमें क्या बना क्या नहीं है। कल इस्लामाबाद पुलिस ने बाकायदा तौर पर रिपोर्ट पेश कर दी है। इस्लामाबाद पुलिस ने यह कहा है कि हमने खान साहब की गिरफ्तारी नहीं डाली, लिहाजा अगर किसी मुकदमे में दौराने हिरासत किसी और मुकदमे में जिसमें पहले उनकी गिरफ्तारी डाली गई हो तो नई गिरफ्तारी कानूनी तौर पर नहीं डाली जा सकती। इस पे वाज़ेह तौर पर आइन का आर्टिकल 10(1), 10(2) और 10(a) ये बिल्कुल प्रोटेक्शन देता है, और अगर किसी ने गिरफ्तारी डाली तो वो आइन के ऊपर हमला होगा और उसके ऊपर अदालत ही है कि नोटिस ले और उनके खिलाफ कार्रवाई करे जिसने जो आइन तोड़ता है। अच्छा नहीं भाई, ये बता दें, एक तो केस में खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई है, तो 10(a) के तहत, 10(2) के तहत, 1 के तहत क्या सजा है जो खान साहब पर गिरफ्तारी डालने वालों को दी जा सकती है, अगर ये खबर ठीक है? देखें जी, 10 बता दें वो सवाल देखें, बात ये है कि 10(1) जो है उसमें वाज़ेह तौर पर जिक्र है कि अगर बंदा गिरफ्तार किया है आपने तो उसको आपने बताना है कि आप इस मुकदमे में गिरफ्तार हैं। 10(2) जो है वो वाज़ेह है कि आपने 24 घंटों के अंदर अंदर मुतल्लिका कोर्ट में पेश करना है। तो ना तो उनके ऊपर गिरफ्तारी डाली गई है क्योंकि उन्हें दोबारा जो है वो कोर्ट में पेश करना था, और 10(a) जो है वो फेयर ट्रायल के लिए कहता है कि किसी हर बंदे को, हर शहरी को फेयर ट्रायल का हक देना चाहिए, और जो आइन की किसी एक दफात को भी तोड़ता है उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। और आज तक आप देख लें कि रोजाना आइन की वायलेशन हो रही है, आर्टिकल 6 नहीं